अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में हुत्री दुर्गा फोर्ट की एक्सप्लोरेशन की वीडियो देखी होगी। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ हुत्री दुर्गा फोर्ट से एक अंग्रेज़ जिसका नाम जेम्स ब्रिस्टो था, वो भागने में कामयाब हुआ था। यानी कि सुल्तान की कैद से वो भागने में कामयाब हुआ था। दोस्तों, उसकी हिस्ट्री और उसकी वो कहानी बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो जेम्स ब्रिस्टो था वो दरअसल 1780s के दौर में, यानी कि जब हैदर अली साहब के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, तो उस दौरान में बंगाल आर्टिलरी की यूनिट, यानी जो सर आयर कूट के साथ में आई थी, तो उसमें ये जो आर्टिलरी यूनिट थी उसका एक हिस्सा हुआ करता था ये जेम्स ब्रिस्टो। दोस्तों, जेम्स ब्रिस्टो फ्रेंच पौंडीचेरी के पास में जो सप्लाईज यानी कि रसद का सामान पहुंचाने के लिए आ रहे थे हैदर अली साहब की फ़ौज के लिए, तो उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जेम्स ब्रिस्टो और उसके साथियों के साथ अंग्रेज़ों की एक पूरे दस्ते के साथ भेजा गया था। और जेम्स ब्रिस्टो ने को वहाँ पे हमले के दौरान में फ्रेंच लोगों ने किसी तरह से अलग करने में कामयाब हो गए और जेम्स ब्रिस्टो के साथ समझ लो कुछ और 8-10 अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, वहाँ से जेम्स ब्रिस्टो की ज़िंदगी की एक अलग ही स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कह के हैदर अली साहब के हवाले कर दिया गया 1781 में। और वहाँ से फिर जेम्स ब्रिस्टो जो प्राइवेटियर था या फिर एक जो बंगाल आर्टिलरी यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था, उसको श्रीरंगापट्टनम भेज दिया गया। और दोस्तों, श्रीरंगापट्टनम में जेम्स ब्रिस्टो को ऑलमोस्ट 10 साल की कैद हुई थी। तो दोस्तों, जेम्स ब्रिस्टो को जब सल्तनत खुदादाद के हवाले किया गया, तो उसके बाद में वहाँ से उसको चेला बटालियन के अंदर, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान का जब दौरान हुकूमत आया, तो सुल्तान ने जेम्स ब्रिस्टो को चेला बटालियन के अंदर अपनी फ़ौज के अंदर उसको शामिल कर लिए। उसको वहाँ पे तनख्वाह दी गई, उसको अच्छे से रखा गया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि अंग्रेज़ गद्दार कौम, इन लोगों ने गद्दारी करने से फिर भी बाज नहीं आए। बार बार ये लोग अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया करते थे, बहुत सारी परेशानी दिया करते थे, जिसकी वजह से सुल्तान की फ़ौज ने काइंड ऑफ इन लोगों को साइडलाइन करना स्टार्ट किया था। और दोस्तों, इसके बाद में और कुछ वाक़यात हुए। दोस्तों, जिन अंग्रेज़ों को सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो उनमें से बहुत सारे अंग्रेज़ों को सुल्तान ने अपनी चेला बटालियन के अंदर शामिल इसलिए किए थे ताकि परदेश से आए हुए इन नौजवानों को यहाँ सज़ा देने के बजाय एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सके और उन लोगों के भी टैलेंट को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ बार बार ऐसे काम किया करते थे कि जिससे यहाँ की आम आवाम और ख़ास करके मुसलमानों को इन लोगों से घिन आने लगी थी। क्योंकि जेम्स ब्रिस्टो ने अपनी किताब के अंदर ये क्लियरली लिखा है कि अंग्रेज़ यहाँ सुल्तान की फ़ौज में चेला बटालियन में रहने के बावजूद भी यहाँ के मुसलमानों को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए आवारा कुत्तों को पकड़ के उनके पेशाब की जगह को काट दिया करते थे और ये कहकर हंसा करते थे कि देखो, इन कुत्तों की भी हमने खतना कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, इसी तरह की हरकतों की वजह से इन अंग्रेज़ों के ऊपर यहाँ के लोगों को किसी को भरोसा नहीं था। और जब सुल्तान ट्रैवनकोर लाइंस को तोड़ने के लिए अपनी फ़ौज के साथ रवाना हुए, तब सुल्तान ने यहाँ मौजूद सभी अंग्रेज़ों को, यानी कि जो चेला बटालियन में भी थे, उन सब के सब अंग्रेज़ों को सल्तनत के अलग अलग जेलों में भेज दिया गया था। और दोस्तों, इसी तरह 22 सितंबर 1790 को ब्रिस्टो और कुछ दूसरे अंग्रेज़ों को भी यहाँ हुत्री दुर्गा फोर्ट में कैद के लिए भेजा गया था, जो 5 दिन के सफ़र के बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर
मैं उसी जेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे जेम्स ब्रिस्टो और उन अंग्रेज़ों को कैद किया गया था, जहां से वो लोग भागने में कामयाब हुए थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ओल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और जब अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये दिखने में कुछ पुराने मंदिर की तरह नज़र आता है। यहाँ की दीवारें सब गिर चुकी हैं, अंदर कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन इसके बगल में ही यहाँ पे एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसको ऐसा देखने से लगता है कि इसको जेल की तरह ही बनाया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो सकता है, मुमकिन है कि यहाँ पे वो जेल रही हो जहाँ पे जेम्स ब्रिस्टो को और उन दूसरे अंग्रेज़ों को कैद किया गया था। हाँ जी, वहाँ में और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, चलो उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, जेम्स ब्रिस्टो और उसके दूसरे अंग्रेज साथियों को जब यहाँ इस हुथरीदुर्गा फोर्ट के किले में लाया गया तो सबसे पहले उन लोगों को किलेदार के पास ले जाकर फौरन उन लोगों के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी, और बाद में उन लोगों को किले की नॉर्दर्न साइड की तरफ में कैद किया गया था। और दोस्तों, अभी मैं उसी नॉर्दर्न साइड की क्लिफ्स के पास मौजूद हूँ, तो हो सकता है कि उस ज़माने में यहाँ आसपास में ही कहीं पे उन लोगों को कैद किया गया था, जैसे मैंने पिछली जगह दिखाई, और वो लोग जिस जगह से भागने में कामयाब हुए थे वो यहाँ से हो सकता है। दोस्तों, ब्रिस्टो ने किताब में लिखा है कि उन लोगों ने 28 नवंबर की रात को लगभग 11 बजे किले की दीवार में छेद करके भागने में कामयाब हुए थे, कुछ इसी तरह की जगह से। और दोस्तों, नॉर्दर्न क्लिफ के करीब से ही जब उन लोगों ने डिसेंट शुरू की, यानी कि नीचे उतरना शुरू किया, तो नीचे उतरते हुए जेम्स ब्रिस्टो अपने दूसरे अंग्रेज साथियों से बिछड़ गया। दोस्तों, जैसे ही वो बिछड़ा तो जेम्स ब्रिस्टो को याद आया कि किसी भी तरह उसे निज़ाम की सरहदों तक पहुंचना है, जहां से वो आसानी से मदद लेकर अपने अंग्रेज़ों के पास पहुंच सकता था। दोस्तों, क्योंकि जेम्स ब्रिस्टो रात को वहाँ से निकला था और पूरी अंधेरी रात में चारों तरफ जंगल और इसके पास कोई इक्विपमेंट ना होने की वजह से बड़े ही मुश्किलात का सामना करते हुए जेम्स ब्रिस्टो आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसको एक बात पता थी कि वो अगर नॉर्थ तक की तरफ जाता रहे, यानी नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता रहे, तो वो कहीं भटक नहीं सकता है। और जब जंगलों से गुजरते हुए एक रात ब्रिस्टो ने देखा कि दो लोग कुछ ही दूरी पर बैठकर खाना पका रहे हैं, तो वो उनके करीब गया, और जैसे ही वो उसने ध्यान से देखा तो जेम्स ब्रिस्टो की तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुल्तान के ख़ास कुशून सिपाही थे जो वहाँ पर बैठकर खाना पका रहे थे। दोस्तों, ब्रिस्टो लिखता है कि उन दोनों सिपाहियों ने ब्रिस्टो की तरफ देखा और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को कहा कि क्या ये कोई अंग्रेज़ है? दूसरे ने जवाब दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई अंग्रेज़ आ जाए, हो ना हो ये कोई औरत है जो यहाँ से गुज़र रही है। दोस्तों, ब्रिस्टो ने अपनी किताब में ये लिखा है कि ब्रिस्टो की पहनी हुई वो चेन्स या फिर बेड़ियों की आवाज़ की वजह उन सिपाहियों को ये लगा कि ब्रिस्टो कोई औरत ही है जिसकी चूड़ियों की खनकने की आवाज़ हो रही है, और उस आवाज़ की वजह से ही शायद ब्रिस्टो उस रात को बच गया। और दोस्तों, ब्रिस्टो ने अपनी किताब के अंदर इस बात को भी लिखा है कि उसने अपने गोरे रंग को ढकने के लिए यहाँ पर कुछ तंबाकू के पत्तों को तोड़कर पानी में मिलाकर उसने अपने बदन पे घिसा था, ताकि ये उसकी चमड़ी का कलर थोड़ा सा सांवला हो जाए। दोस्तों, कुछ और दूरी पर जाकर जेम्स ब्रिस्टो ने बहुत ही भूख की वजह से एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत से कुछ खाने को मांगा था, और वहाँ पे उस बुढ़िया ने जेम्स ब्रिस्टो की हालत पर तरस खाकर कुछ रागी के बॉल्स उसको दिए थे, जिसको खाकर वो जेम्स ब्रिस्टो ने आगे बढ़ने का अपना सफ़र तय किया। दोस्तों, ब्रिस्टो जानता था कि किसी भी तरह से सुल्तान के फ़ौजियों के हाथ उसको नहीं आना है, तो उसी वजह से वो रात को ज़्यादातर सफ़र किया करता था। लेकिन एक दिन का ऐसा वाक़या हुआ
कि सुल्तान के एक छोटे से किले के पास उसको पकड़ लिया गया। लेकिन जेम्स ब्रिस्टो ने श्रीरंगापट्टनम में रहने के दौरान दक्कनी उर्दू बहुत ही अच्छे तरीके से सीख ली थी, जिससे उसे आसानी हुई उन लोगों से बात करने में। और जब वो लोग सोच ही रहे थे कि यह आखिर कौन है, तो जेम्स ब्रिस्टो वहाँ से भी भाग निकला था। लेकिन एक दो दिन बाद कुछ और दूरी पर जाकर सुल्तान के घुड़सवार लश्कर के लोगों ने जेम्स ब्रिस्टो को देखकर इसको दोबारा गिरफ्तार करके एक किले में ले गए थे। दोस्तों, ब्रिस्टो ने लिखा है कि उस किले के जो किलेदार थे उनका मिजाज बहुत ही नर्म था। और दोस्तों, जब उस किलेदार को जेम्स ब्रिस्टो ने यहाँ दक्कनी उर्दू ज़बान में जब ये बात बताई कि सुल्तान ने ही उसको गूटी को जाने के लिए इजाज़त दिए हैं, तो उस किलेदार ने बिना कुछ ज़्यादा सवाल जवाब किए जेम्स ब्रिस्टो को वहाँ से भी जाने की इजाज़त दे दी। और 16 दिसंबर को जेम्स ब्रिस्टो वहाँ से रवाना हुआ, लेकिन खामोशी से वो गूटी तक जाने की बजाय तुंगाभद्रा नदी की तरफ जाने लगा। दोस्तों, जेम्स ब्रिस्टो ने और 14 दिनों तक बड़े ही मुश्किलात का सामना करते हुए 1 जनवरी को तुंगाभद्रा नदी के पास पहुंचा। और जहां पर जाकर उसने देखा कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर की प्रिपरेशंस होने लगी थी और कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी मराठा फ़ौज रुकी हुई थी। दोस्तों, वहाँ पे मराठा फ़ौजों ने इसको देखते ही गिरफ्तार कर लिया। और जब उन लोगों को पता चला कि जेम्स ब्रिस्टो एक दरअसल अंग्रेज़ है जो सुल्तान के किले से भागने में कामयाब हुआ है, तो उसको निज़ाम के पास पहुंचा दिया गया। निज़ाम के कैंप में कुछ अरसे तक रहने के बाद 8 मार्च 1791 को ब्रिस्टो को ब्रिटिश के पास जाने की इजाज़त दे दी गई। और लगभग 10 साल 8 महीनों की गैर मौजूदगी के बाद, जिसमें से कहा गया है कि 9 साल 9 महीने और 22 दिन जंगी कैदी की तरह सुल्तान के चेला बटालियन में काम करने के बाद, जेम्स ब्रिस्टो अंग्रेज़ों के पास यानी फोर्ट विलियम में पहुंचने में कामयाब हुआ था। दोस्तों, वहां पहुंचकर उसने अपनी आप बीती को बताते हुए इस किताब को लिखा था। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जेम्स ब्रिस्टो के साथ में उस रात को जो लोग भागे थे, जो अंग्रेज़ वहाँ से भागने के लिए कोशिश किए थे, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, उन लोगों की कहानियाँ भी बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो लोग पकड़े गए थे, कुछ लोगों को जंगली जानवरों का शिकार होते हुए देखा गया था, और कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। और उन लोगों ने अपनी अंग्रेज़ी फ़ौज के पास पहुंचकर अपनी आपबीती कहते हुए अपनी किताबों को भी लिखे हैं। दोस्तों, मैं किसी और वीडियो में उन किताबों के बारे में और उन अंग्रेज़ों के बारे में भी बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।